हम एक सुंदर चौपाई की चर्चा पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सुंदर ज्ञान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर उपकार से बढ़कर जगत में कोई दूसरा धर्म नहीं है, और किसी को पीड़ा, किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप सभी को जय श्री राम। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज विचार किया कि क्यों ना मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊँ, ताकि आपको मुझे समझने में ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो के एंड में मिलेगी ऐसी नेक्स्ट लेवल अपडेट, यू ऑल विल बी सरप्राइज। तो शुरुआत करते हैं हम अपने नाम से। मेरा नाम प्रिंस रमन पांडे है। मेरा जन्म आरा बिहार में हुआ 24 नवंबर 1996 को, और लगभग पिछले 24-25 सालों से हम प्रयागराज में ही हैं। मेरे जीवन के बारे में वैसे जानने लायक तो कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है जीवन में हमारे। फिर भी आज 5 मिनट मेरे बकवास जीवन की स्टोरी सुन लो आप। तो फादर यूपी पुलिस में थे हमारे। 2008 में एक एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया। अब वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अगर पिता का साथ भाइयों बहुत छोटी उम्र में छूट जाए तो लगता है कि जैसे संसार के सारे पहाड़ों का भार हमारे कंधे पर दे दिया गया। 11-12 साल की उम्र रही होगी हमारी। ऐसी दुर्घटना होने के बाद फिर अभी तक हम सही से समझ नहीं पाए हैं। बहुत कम एज में ही बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां, खुद को समझने या परखने तक का समय नहीं मिला हमें। अद्भुत व्यक्तित्व था, लेकिन बस बात यह है कि ये अब हमारे बीच नहीं है। और अभी जिसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारी माँ है, हमारे जीवन का आधार है। अगर जीवन में सुख बचा है कुछ, तो माँ के चेहरे को देखना ही है। यही है मेरी मोटी सी, छोटी सी, भोली सी, प्यारी सी माँ। और ये मेरे दोनों भाई हैं जिन्हें आप देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पे, अंशु और कुंज। छोटी सी फैमिली है हमारी, और इस छोटी सी फैमिली की खुशी बनी रहे तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि निराशा से दूर रहें और जितना हो उतना शांत रहें, जितना हो उतना संतोष में रहें। और बिहार से प्रयागराज शिफ्ट हुए हमें लगभग 2 दशक से ऊपर हो गए। अभी तक जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है हमारे पास आपको बताने के लिए, मगर विश्वास है कि आप भी अपने इस भाई को वैसा ही प्यार देंगे जैसा एक भाई अपने दूसरे भाई को, एक बहन अपने भाई को, एक पिता अपने पुत्र को, और एक माँ अपने लाल को, और एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त को। वैसा ही प्यार मुझे आपसे मिलेगा। ऐसी ही कामना और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जब तक पिता का हाथ सर पे था तब तक जीवन में दुख, समस्या, चिंताएं कभी समझ में नहीं आई होती क्या हैं। लेकिन उनके निर्वाण को प्राप्त हो जाने के बाद अब तक हम अपने जीवन के संघर्षों से बाहर नहीं आ पाए। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी इच्छा है मन में, उसी की चिंता लेकर हम बैठे हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। बहुत छोटी सी इच्छा है हमारी, बहुत छोटी छोटी कामनाएं हैं, और उनमें से 2-4 मैं गिन भी देता हूँ आपके लिए। अपना एक छोटा सा घर हो जाए, कोई असहाय हमसे कभी मदद की अपेक्षा करे तो हम बिना किसी संकोच उसकी सहायता कर पाएँ। महादेव की उपासना जीवन के अंदर तक करते रहें। जो भी हमसे जुड़े, जो भी हमें कभी सुने, अगर उसके जीवन में मुझसे रिलेटेड कुछ हो तो वो केवल 2 अच्छी बातें हों। बस यही छोटी छोटी कामनाएं हैं। इन्हीं कामनाओं को लेकर हम प्रयास में लगे हुए हैं, और आशा है कि कभी ना कभी ये फैमिली जो हमारी है ना, जो हमें टीवी पे देख रही है, जो हमें स्क्रीन पे देख रही है, ये फैमिली कभी ना कभी हमें सपोर्ट करेगी, अपने इस भाई को अपनाएगी। जैसे लाखों करोड़ों लोगों को प्यार दिया है आपने, वैसे हमें भी देंगे। ऐसी ही आशा है आपसे, ऐसी ही उम्मीद है आपसे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप देंगे अवश्य। अपना साथ, अपना आशीर्वाद हमें देंगे ज़रूर। मेरे पास आपको देने के लिए अभी तो कुछ खास है नहीं। बस अपने इस छोटे से जीवन के अनुभव से हम जो कुछ भी जान पाए अब तक, और जो भी क्लैरिटी मेरे विचारों को लेके, मेरे माइंड में चीज़ों को लेके हुई है, बस वही आप तक पहुँचाने का प्रयास है। आज हमारे कितने भाई यूट्यूब पर किसी न किसी की नकल कर रहे हैं, किसी न किसी को कॉपी कर रहे हैं। पहले मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी दूसरे को कॉपी करूं, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि तुमसे ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए भी बुद्धि की ज़रूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। हमने सोचा जो हमारे पास है वही आपको दिया जाए, जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा करना ही बेकार है। और ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव है जो समझ में आया है हमें, वो आपके सामने ये सोच के रख रहा हूँ ना कि हमारे भाइयों का इससे कुछ लाभ ही होगा। भगवान ने जिसको भी जैसा भी बनाया है ना भाई, बहुत खूबसूरत बनाया है। चाहे वो आदमी हो या औरत, गरीब हो या अमीर, राजा हो या भिखारी, काला हो या गोरा, छोटा हो या लंबा, कुरूप हो या सुंदर, मानव हो या बंदर, सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। दुर्भाग्य हमारा ये है दोस्तों कि जो ये अमूल्य उपहार भगवान ने हमें दिया है, हम इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरों से तुलना करके केवल इसमें बुराई निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसने
हम सभी को, हर एक को बहुत यूनिक, बहुत अलग बनाया है। हर जीव अपने में बहुत सुंदर है, उसे किसी अन्य से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। और इसे तुलना करने में ना गंवाकर अगर हम इसको निखारने में अपना समय गंवाएं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का आधा दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप तो अपने हो, इसलिए इतनी बातें आपसे कर भी रहा हूँ। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब गलत संगति के कारण गलत विचार बने, गलत विचारों के कारण इस अमूल्य उपहार को गंदा करने का सार्थक प्रयास होने लगा। और ये बात समझने में बहुत देर लग गई कि बुराइयां हमारे चरित्र को ही नहीं, पूरे जीवन को ही धूमिल कर देती हैं। और अच्छाई भले ही झोपड़ी में वास भी ना करती हो, वो पूरे समाज को रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो उसी बीच एक घटना होती है हमारे जीवन में, और उस घटना के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। प्रॉपर एक उसी के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी घटना के बाद से मेरे जीवन का जो झुकाव है वो महादेव की तरफ होने लगा। वो महादेव से जो हमारा रिश्ता पुराना था, समझ में हमें बाद में आया, लेकिन वो बनने के बाद धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है भैया सृष्टि में, ये क्यों उथल पुथल मची हुई है विचारों की आसपास, सब क्यों परेशान है, किससे परेशान है, किस में परेशान है ये चीज़ें समझ में आने लगी। हम किस फैक्ट्री की मटेरियल हैं ये भी समझ में आने लगा। अब उस बात को धीरे धीरे 5-6 साल होने को है, और आज मैं आपके सामने बैठकर इन 5-6 साल में किए हुए शोध को, मालूम चलने वाली जानकारियों को, उससे जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण बदला, माँ, माया और मायापति, इन तीनों के महत्व को असल रूप में जानने का मौका मिला। वही जीवन के अपने अनुभव, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, हमारे ऋषि मुनियों की महान रिसर्च, उसकी सच्चाई, समाज में फैल रहा अंधविश्वास, धोखा, ढोंग, और सबसे आसान भाषा में इस जीवन को प्रभावशाली बनाने का तरीका, इस पर ही हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी ही आप सभी के लिए नया नया वीडियो लेकर आऊँगा, और जो फैमिली मुझे देख रही है उस फैमिली से ढेर सारी बातचीत करेंगे। तब तक आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके इस भाई की सारी वीडियो उस भाई तक, उस बहन तक सही समय पर पहुँचे और आप सब उस वीडियो का आनंद ले पाएँ। और मेरा चैनल खुद अभी नया है दोस्तों, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, और होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बहावे साखा। देखते हैं क्या होता है, क्या कर पाते हैं। हमारे इस परिवार से हमें कितना प्यार मिलता है, और ये जीवन कहाँ जाता है। तो ये सब कुछ राम पर छोड़ के, आप पर छोड़ के, इस वीडियो को एक प्यारी सी बात बोलकर विराम देता हूँ। कठिन हो कितने भी रास्ते, हाथों से हाथ ना छूटे, और एक दूजे से ही है परिवार, देखो यह विश्वास ना टूटे। जय जय राधा रमन।